कटिहार जिला के बारसोई अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सालमाड़ी बाजार मुख्य मार्ग पर अवस्थित अम्बेडकर की प्रतिमा को HS-98 के निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाने से उन्हें अन्यत्र स्थापित करने की चल रही है प्रयास। आशंकित ग्रामीण और सालमाड़ी बाजार के लोग उग्र आंदोलन के मूड में दिखे और उन्होंने शाह फैसल और डॉक्टर MR हक पूर्व प्रत्याशी आजमनगर और कदवा के नेतृत्व में चौक पर किया प्रदर्शन। उन्होंने कहा कि यह बाबा साहेब की प्रतिमा HS-98 और आजमनगर सालमाड़ी बलिया बेलोन मुख्य मार्ग पर यानी चौराहे पर अवस्थित है, जो कॉलेज के शैक्षणिक संस्थानों पर बाबा साहेब की शोभा और भी चार चांद लग जाती है और साथ ही साथ यह स्वतः यातायात नियंत्रित करने का काम करती है। इस भीड़ भाड़ और तेज सड़क पर अगर यह प्रतिमा हटाकर कहीं अन्यत्र अवस्थित की गई, चौक की शोभा भी कम होगी और आए दिन अनेक दुर्घटना होने की संभावना है। बता दें कि दो हाट रविवार और सोमवार को यहाँ भीड़ से जाम की स्थिति हो जाती है। अगर रफ्तार पर कंट्रोल नहीं हो तो फिर दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं क्या कहा समाजसेवी और अंबेडकर के चाहने वालों ने कि प्रतिमा की क्या अहमियत है सालमाड़ी चौक। क्या मानते हैं? देखिए, ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा आज से नहीं बल्कि 20-25 साल पहले पुराना प्रतिमा यहाँ पे स्थापित किया गया था, लगभग 1996 में। 30 साल लगभग। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि बाबा साहब का प्रतिमा सालमाड़ी चौक में है और अम्बेडकर चौक के नाम से इस जगह को जाना जाता है। लेकिन जो जिस तरह से HS-98 का काम अभी चल रहा है और इनको कहीं ना कहीं जो संवेदक की मंशा है कि इनको यहाँ से विस्थापित किया जाए, लेकिन हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि बल्कि इसको विस्थापित यहाँ से हम लोग नहीं होने देंगे और इसको यहाँ पे रीस्टेब्लिशमेंट किया जाए और सही तरीके से यहाँ के प्रतिमा को स्थापित किया जाए। देखिए, ये प्रतिमा रहने से एक फ़ायदा यहाँ पे ये है कि बगल में आप देख रहे हैं कि ये जो स्कूल है, यहाँ पे स्कूल की चौड़ाई बहुत कम है और अगर ये रोड बन जाता है, नया रोड होता है, तो इसकी स्कूल की चौड़ाई अगर नहीं बढ़ती है ग्रामीण सड़क के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमेशा एक्सीडेंट का खतरा रहेगा। और ये अगर यहाँ प्रतिमा यहाँ रहने से जो है आपका नेशनल ट्रैफिक का काम करेगा, स्पीड कम होगा और इसको गोलंबर का दायरा बढ़ा दिया जाए, रेडियस बढ़ा दिया जाए ताकि आसानी से लोग चले जाएगा। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं कि अम्बेडकर जी की प्रतिमा को जो जिस जगह पे है उसी जगह पे रखा जाए और इसका सही तरीके से इसको देखभाल किया जाए। DM साहब को भी आपने लोगों ने लिखा है। हाँ, यहाँ पे बहुत अभी जो जनप्रतिनिधि लोगों ने है अभी प्रशासन से उसको पत्र लिखा गया है और हम लोग मिलेंगे भी, हम लोग DM साहब से भी मिलेंगे और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से भी मिलेंगे और मांग करेंगे कि जहाँ पे प्रतिमा है जिस जगह पे उसी जगह पर रीस्टेब्लिशमेंट किया जाए, उसको यहाँ से हटाया नहीं जाए। मेरा नाम डॉक्टर MR हक है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पॉलिटिकल राजनीतिक हूँ कदवा विधानसभा से पॉलिटिक्स। जी, अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है उसे हटाया जा रहा है, क्षतिग्रस्त हो गया है। कैसे ये क्षतिग्रस्त हुआ है? क्या लग रहा है कि कोई साजिश है? ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये क्षतिग्रस्त नहीं। रात के टाइम में हम लोग तो डेली मेरा घर तो बगल में ही है, ये रात को साजिश के तहत क्षतिग्रस्त किया गया है। बाबा ये RDS कॉलेज 1963 से सालमाड़ी में है और उसके बाद इसको कॉलेज चौक के RDS कॉलेज चौक के नाम से फेमस जगह था। उसके बाद 1996 में बिहार सरकार के IG थे मैकू राम जी, उनकी अध्यक्षता में जो है यहाँ पर 14 अप्रैल 1996 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का यहाँ पर प्रतिमा को स्थापित किया गया था और कॉलेज तब से इसका नाम अम्बेडकर चौक हो गया, कॉलेज चौक का नाम। तो हम लोग ये सरकार से भी मांग करते हैं और किसी की साजिश चलने नहीं देंगे यहाँ। और ये किसी भी हाल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो भारत रत्न है, इस रत्न को जो सालमाड़ी में है, इनको किसी भी हाल में कॉलेज चौक से हटाने या अम्बेडकर चौक से हटाने नहीं देंगे हम लोग। और कोई भी इसकी अगर हटाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर जो है यहाँ के पब्लिक बहुत बड़ा जन आंदोलन के मूड में है। और मैं DM साहब से भी आग्रह करता हूँ और बिहार सरकार से भी मेरा आग्रह है
कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को यहाँ से नहीं हटाया जाए। यहाँ पर काफ़ी चौड़ा भी है। और एक चीज़ मैं और एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, अगर इसको हटाया जाएगा तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करने में भी परेशानी होगी। तो पहला चीज़ ये। दूसरी चीज़, सरकार से मेरी एक और मांग है कि यहाँ पर सालमारी RDS कॉलेज के बगल में अम्बेडकर चौक है, यहाँ पर फ्लाईओवर दिया जाए ताकि यह हाईवे में लोगों का आवागमन में आसानी हो। तो यहाँ मैं सरकार से फ्लाईओवर की मांग करता हूँ ताकि आवागमन आसानी से हो। और यहाँ ये भीड़ भाड़ वाला जगह है, यहाँ पर जब भी देवी प्रतिमा को हटाया जाएगा यहाँ पर जो है एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है। और हम लोग DM साहब से फिर मिलेंगे। हम लोग हालांकि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी और प्रधानमंत्री जी और सबको हम लोगों ने यहाँ से चिट्ठी भेजा है। और हमको उम्मीद है कि यहाँ की जनता की बात मानी जाएगी। इनके साथ किसी भी तरह से इनकी भावना को आहत नहीं पहुँचाई जाएगी। और यहाँ पर अम्बेडकर साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ स्थापित रहेगी। भले मान लीजिए इसका जो है यहाँ पर काफ़ी इसका नाप जो लिया गया है, तो इधर भी 28 फीट है, इधर भी 28 फीट है, 36 फीट टोटल मीटर है। तो हम एक चीज़ ये कहना चाहते हैं कि इसको सेंटर से थोड़ा सा हम लोग दाएँ बाएँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। अगर हटाने की कोशिश किसी भी तरह से की गई तो ये बड़ा रूप लेगा, जन आंदोलन का रूप लेगा ये। जी, मैं इंजीनियर शाह फैसल, प्राणपुर विधानसभा से, और मैं यहाँ का सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ। जी, अम्बेडकर जी की प्रतिमा सालमारी कॉलेज मोड़ के पास जो अम्बेडकर चौक है, यहाँ की प्रतिमा के लिए SH 98 के हिसाब से पर्याप्त जमीन। यह जो चौराहा है ग्रामीण सड़क को भी जोड़ता है और सालमारी बहुत उभरता हुआ बाजार है। सालमारी बाजार में जो है बगल में कॉलेज है, अगर ये चौराहा नहीं होगा तो दुर्घटना की संभावना बढ़ेगी। और उस समय जो दुर्घटनाओं की जिम्मेवारी सरकार की होगी, जिला प्रशासन की होगी। तो जिला प्रशासन से हमारा करबद्ध अनुरोध है कि सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों और अम्बेडकरवादियों के आग्रह का सम्मान करें और जो प्रतिमा स्थल है डॉक्टर अम्बेडकर साहब की या राष्ट्रीय प्रतिमा स्थल है, इसका सम्मान बढ़ाएं। और जैसे मनियारी में प्रतिमा स्थल का निर्माण कराया गया है ट्रैफिक के बीचों बीच, उस तरह से यहाँ भी होना चाहिए, पूर्ववत रहे। जो अतिक्रमण है चारों तरफ आप खाली कराएं। और अगर आपको NH बनाना है तो उस हिसाब से और भूमि का अधिग्रहण कर लें आप। लेकिन प्रतिमा स्थल को अन्यत्र स्थानांतरित करना जो साजिश चल रही है, और ठेकेदार के लोगों ने बताया कि हमारे जो वो देख लीजिए पुल आ रहा है, परिचय दीजन हो गया ये ग्रामीण सड़क की पुल है। आप पुल का भी निरीक्षण कर लीजिए, पुल का DPR आप बनाइए, नया बनाइए। और हम अभी इंजीनियर साहब ने जो बातें कही हैं, हम पूरा समर्थन करते हैं कि आप जो है इस SH 98 पर आपने बहुत सारा फ्लाईओवर बनाया है, एक और बना दीजिए। सर, आपका मेरा नाम लक्ष्मीकांत, सामाजिक कार्यकर्ता। हटना चाहिए। शनिवार और सोमवार को जो होता है तो यही कारण से जाम भी लगता है, बहुत ज़्यादा जाम। और जाम लगने से 2-2.5 घंटा का भी टाइम लगता है जाम छुटाने में। जब तक प्रशासन की बीच नहीं होता है तो जाम नहीं खुल पाती है। इसका मतलब ट्रैफिक हैवी रहता है ना? बहुत ज़्यादा हैवी रहता है। अच्छा, ये हट जाएगी तो क्या एक्सीडेंट होने की संभावना है? सर, ये तो शायद हम तो कह तो नहीं पाएंगे, तो मगर ये हटने से फिर होगा। बताइए आप, ये हटने से क्या नुकसान है? एक्सीडेंट का नुकसान होगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कौसर आलम। घर कहाँ हुआ? 7950। आपका? हिंदू वसीम। अच्छा, अम्बेडकर की प्रतिमा हटने से क्या नुकसान है यहाँ? नुकसान, बहुत नुकसान है। क्या नुकसान मतलब? जैसे संडे को 2-3 घंटा जाम लग जाता है, 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक बहुत जाम लगता है संडे को।